नीट का पेपर याद है आपको कब हुआ था? 3 मई 2026 को पेपर होता है, शाम को लीक हो जाता है और 21 जून को जो है दोबारा पेपर हो जाता है। इस सब के बीच में काकरोच जनता पार्टी जन्म लेती है, जिसको लीड अभिजीत दीपके करते हैं, जिसके समर्थन में सोनम वांगचुक साइंटिस्ट लद्दाख के शामिल होते हैं। जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होता है, एक बड़ा जन आंदोलन वहां पर होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो है तब भी प्रोटेस्ट चल रहा था, अब भी प्रोटेस्ट चल रहा है और आज जो है इस प्रोटेस्ट को चलते हुए लंबा समय हो गया। बात करेंगे सोनम वांगचुक की, जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। 28 जून से जो है वो हंगर स्ट्राइक पर हैं। आज उनको जो है 15 दिन जो है मुकम्मल हो गए हैं और उनकी हेल्थ भी जो है थोड़ी ख़राब चल रही है। उनका वज़न भी जो है थोड़ा कम हो गया है और बीपी शुगर का जो इशू है वो भी थोड़ा डामाडोल चल रहा है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में न डामाडोल नज़र आ रहा है, न रेजिग्नेशन की कोई बात की जा रही है, न सरकार के कान तक कोई बात जा रही है। वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा देंगे। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है, सोच विचार भी नहीं कर रही है। कल भी जो है बॉलीवुड के दिग्गज जो है वहाँ पर पहुँचे थे, प्रकाश राज, वो सोनम वांगचुक से मिले, बातचीत की, उसके बाद वो भी चले जाते हैं। जिन युवाओं के लिए सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, वो युवा जो है थोड़ा बहुत वहाँ पर दिख भी रहा है। लेकिन आमतौर पर पूरा भारत देश का युवा जो है अब नीट का पेपर भूल चुका है, क्योंकि 21 जून को जो है दोबारा नीट का पेपर हो गया था। अब किसी भी समय रिजल्ट आ जाएगा और बच्चे जो हैं अपनी एडमिशन करने के लिए पहुंच जाएंगे। जिनका सेंटर जहां होगा, जिनकी एडमिशन जहां होगी, पहुंच जाएंगे। लेकिन सोनम वांगचुक सोशल एक्टिविस्ट जिनने देश के लिए बड़ा कुछ किया है और अभी भी करते ही हैं, जो जंतर मंतर में बैठे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो है डटे हुए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन क्या नेशनल मीडिया के ऊपर आपको उनकी खबर दिखाई देती है? दिखती हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या नेशनल मीडिया ये बताने में हिम्मत रखती है कि सोनम वांगचुक को 15 दिन स्ट्राइक पे हो गए हैं और अभी तक सरकार ने कुछ भी कदम नहीं उठाए हैं और सरकार कुछ सोच भी नहीं रही है? ना ही आपको सोशल मीडिया के ऊपर अब ये देखने को मिलता है। मैं आज इसके ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई बड़ा जन आंदोलन होता है उसको लीड करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिसको लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक, लेकिन वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि सरकार को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और तो और बड़े सारे ऐसे मुद्दे हैं देश में जो करंटली चल रहे हैं, जिनके ऊपर सरकार कुछ बोलना पसंद ही नहीं करती है। चाहे फिर वो चोरी के मामले हो, चाहे फिर वो डकैती के मामले हो, चाहे फिर चंदा चोरी की बात हो, कुछ भी हो, सरकार जो है इन मामलों को कुछ मानती ही नहीं है। और भोली भाली जनता सरकार से दुखी बड़ी है। लेकिन हमें वोट जो है सरकार को ही देना है। हमें सरकार में मोदी ही चाहिए, अमित शाह ही चाहिए, राजनाथ ही चाहिए, हमें बीजेपी ही चाहिए। और उसी सरकार से दुख भी करते हैं कि ये नहीं करती है। E20 देख लो, इथेनॉल देख लो, 20% जो आपकी गाड़ियों में आ रहा है। गाड़ियाँ कमज़ोर पड़ रही हैं, इंजन ढीले पड़ रहे हैं, माइलेज कम हो रही है। लेकिन जनता दुखी ज़रूर है। लेकिन हमें बीजेपी ही चाहिए, बीजेपी भी चाहिए, अमित शाह भी चाहिए, मोदी भी चाहिए। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये नहीं चाहिए। कुल मिला के ये है कि जिन नौजवानों के लिए सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, वो नौजवान जो हैं अब अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर है आगे। और कुछ नौजवान वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या हंगर स्ट्राइक आगे जारी रहेगी, कब तक रहेगी, ये तो पता नहीं है। क्योंकि सोनम वांगचुक जो हैं पहले भी काफ़ी बार हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से। इससे पहले जब उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, उसके बाद जो है सरकार ने उनके ऊपर नकेल कसी थी और फिर उनको जेल के सलाखों में पहुंचा दिया था, जोधपुर, आपको याद ही होगा। फिर क्या क्या कार्रवाई हुई, कैसे वो भारा है, वो सब आपको याद होगा। लेकिन क्या इस जन आंदोलन से सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? ये तो आने वाले समय की बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के
सोनम वांगचुक साइंटिस्ट जो रह चुके हैं और अभी भी साइंटिस्ट के तौर बड़ा कुछ कर रहे हैं देश के लिए, क्या वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले पाएंगे? क्योंकि सोशल मीडिया भी जो है अब ठंडा हो चुका है नीट पेपर को लेके, अन्य जो और मुद्दे हैं उनको लेके भी जो है ठंडे हो चुके हैं। लेकिन सोनम वांगचुक जो हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, 15 दिन पूरे हो चुके हैं। अब ये देखना है कि आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या नहीं। आपका कमेंट, आपका सुझाव भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आप भी अपना ज़रूरी कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में रखें ताकि हम उसके ऊपर भी अगला विश्लेषण करें।